दोस्तों, रिवीजन की पॉलिटी की मैराथन एसएससी जीडी की सीरीज में आप सभी को स्वागत है। जहां पे हम लोगों ने पॉलिटी की हर एक क्वेश्चन आपके पढ़ा हुआ है और हम लोगों ने क्लास के साथ भी लेक्चर को हम लोगों ने सुना था और उसको कवर किया था। अब जो है वो हम लोग क्वेश्चन पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे तो हमारी जो है वो मजबूती काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सोचने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं और ये जो है वो सबसे अच्छी रणनीति हो जाएगी। तो चलिए, आपको इस सीरीज में स्वागत है। पॉलिटी की हम लोग लगातार सीरीज चलाने की कोशिश करेंगे, जहां पे हर एक टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1947 को, 20 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। तो यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को क्या किया गया था कि जो है वो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट की क्या किया गया था? इंटरिम गवर्नमेंट की जो है वो गठन किया गया था। अब इंटरिम गवर्नमेंट से बात हमारी यहाँ पे नहीं बनती है, बल्कि इसके अलावा हम लोग कुछ और भी बातें जान लेते हैं, तभी तो हमारे साथ डिस्कस होगी। तो काफी अच्छा रणनीति है और जो है वो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसके बारे में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आती है कि आपका जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार जो है गठन कब होती है? तो 2 सितंबर 1946 को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है। और उसके बाद इसका जो सबसे पहला जो अध्यक्ष जो रहा था वो कौन रहा था? तो सबसे पहला जो अध्यक्ष रहा था वो कौन रहा था? तो वो सबसे पहला अध्यक्ष जो रहा था, यहाँ पे मैं लिखना आपके साथ चाहूंगा। लिखा था, काम ही नहीं बिल्कुल कर रहा, काम नहीं काय कर रहा। अच्छा, ये रहा। तो आपका जो है सबसे पहले अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखते हैं अंतरिम, अंतरिम, यहाँ पे लिखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के कुछ बारे में बात करते हैं। तो अंतरिम सरकार जो है, सबसे पहले इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो था वो आपका था, अध्यक्ष जो था वो आपका बेबेल था। कौन था? बेवेला। कौन था? बेबेल था। अंतरिम सरकार की जो अध्यक्ष जो था वो आपका बेबेल था। और बेबेल जो था, मैं आपको बताऊं कि भारत में 22 राय के पद पर इन्होंने रहे हैं। और इसकी टाइम पीरियड जो रहा है वो आपका 1943 से लेकर के आपका 1947 तक इसकी टाइम पीरियड रहा है 22 राय का। और इसी के समय में जो हुआ था वो आपका हुआ था, क्या हुआ था? शिमला। क्या हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1946 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखनी है। बिबिल जो था भारत का वायसराय हुआ करता था। और ये जो था वो अध्यक्ष था वो आपका अंतरिम सरकार का, इंटरिम गवर्नमेंट का। अच्छा, इसका उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाएगा कि उपा उपाध्यक्ष जो था वो आपका कौन था? तो उपाध्यक्ष जो था वो आपका पंडित, कौन था? पंडित जवाहर, पंडित जवाहर लाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरी नहीं है। ये जो रहे थे वो आपका रहे थे, कौन रहे थे? ये भारत के ये प्रथम पीएम रहे थे। कौन रहे थे? भारत के प्रथम ये पीएम रहे थे। तो ये बात आपको पता होगा। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते तो इंटरिम गवर्नमेंट में आपकी कुल जो सदस्य हुआ करते थे वो कुल सदस्य कितनी थी? तो आपके कुल सदस्य इसकी थी 15 थी। कुल सदस्य कितनी थी? 15 थी। ये बात आपको पता होगा कि 15 उसमें सदस्य हुआ करते थे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो जिसमें जो आपका जो 5 जो था वो आपका मुस्लिम लीग के सदस्य था। कौन था? मु मुअदशलीम। मुस्लिम क्या था? मुस्लिम लीग की, मुस्लिम, सॉरी, लीग तो गलत लिखा गया। ये गलत करते हैं। मुस्लिम लीग की सदस्य था, मुस्लिम लीग का सदस्य था 5 गो में से। अच्छा, मुस्लिम लीग, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मुस्लिम लीग जो था वो आपका इंटरिम गवर्नमेंट की, क्या इंटरिम गवर्नमेंट की सबसे पहले से सदस्य था? तो इसका ऑप्शन आती है बिल्कुल भी नहीं। इसको जो शामिल किया गया था दोस्त, इसको शामिल किया गया था अक्टूबर
अक्टूबर अक्टूबर 1946 को इसको मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था। आपको मैं बता दूं कि जो बेबल जो था वो एक अंग्रेज वायसराय हुआ करता था। तो बेबल जो था वो यहाँ का जो सबसे पहले जो पीएम जो था, पीएम कौन था? तो पीएम मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनको आमंत्रित कब किया गया था कि आप जो आइए और इसमें शामिल हो जाइए। तो इनको आमंत्रित किया गया था, कब किया गया था? 1 अगस्त 1946 को, 1 अगस्त 1946 को जो है वो अंतरिम सरकार के लिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए इनको क्या आमंत्रित किए गए थे। और अंतरिम गवर्नमेंट की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा जो की गई थी, घोषणा कब की गई थी? तो मैं आपको बताऊं, घोषणा जो की गई थी वो आपका 23 दिन के बाद, यानी कि 24 अगस्त 1946 को जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की जो है वो घोषणा की गई थी। तो यहाँ से इतनी बात आपको से पूछ लिया जाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो उसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी, कुछ छोटा नहीं ना। और मुस्लिम लीग की जो पीएम जो बेबल जो था वो आपका भारत का वायसराय हुआ करता था, जो कि आपका प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसको आमंत्रित कब किया गया था? तो 1946 में की गई थी। अच्छा, यहाँ पे बात यही नहीं आती है, यहाँ पे बात कुछ और भी आती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अंतरिम क्या था? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे। तो मुस्लिम लीग में जो एक सदस्य थे, मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य हुआ करते थे, तो मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जिसका नाम था, क्या नाम था? तो आप कहें कि उसका नाम था लियाकत। कौन था? लियाकत अली नाम था। लियाकत अली, जिसको बनाया गया था वित्त मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आप कहें कि वित्त मंत्री उसको बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली को। अच्छा, गृह मंत्री किसको बनाया गया था? आप कहेंगे गृह मंत्री जो बनाया गया था, गृह मंत्री बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सरदार व अदल्ला वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, गृह मंत्री बनाया गया था। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग 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 एवं आपूर्ति मंत्री जो बनाया गया था, वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था आपका जॉन मथाई को बनाया गया था। किसको? जॉन मथाई को बनाया गया था। अच्छा, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? आप कहेंगे शिक्षा मंत्री जो बनाया गया था, दोस्त, शिक्षा मंत्री बनाया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था आपका सी राजगोपालचारी, सी राज राजगोपाल राजगोपाल राजगोपालचारी को बनाया गया था, सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। अच्छा, रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो रक्षा मंत्री बनाया गया था आपका बलदेव सिंह को। किसको बनाया गया था? तो बलदेव बलदेव सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बलदेव सिंह को बनाया गया था। और खाद्य एवं कृषि मंत्री ये भी बनाया गया था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और श्रम मंत्री किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे श्रम मंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था जगजीवन राव को बनाया गया था, जगजीवन राम को बनाया गया था, जगजीवन राम को बनाया गया था। और एक जो थे रेल एवं परिवहन मंत्री, इनको बोला जाता है रेल एवं परिवहन मंत्री जो बनाया गया था, वो आपका अरुणा क्या बनाया गया था? अरुणा असफ अली को बनाया गया था। इतनी बात समझ में आ गया जी? आप कहेंगे बिल्कुल, एक बार रिवीजन तो बनती है, बाकी अगर नहीं आता तो इसमें आ जाते हैं। लेकिन एक बार रिवीजन बनता है कि अंतरिम सरकार के बारे में बात करें तो अंतरिम सरकार की जो अध्यक्ष बनाई गई थी
अंतरिम सरकार की अध्यक्ष बनाई गई थी, बेबेल को बनाई गई थी। और बेबेल जो था वो भारत का वायसराय हुआ करता था, जिसकी टाइम पीरियड 1943 से लेकर के 1947 तक रहा था। और इसी के समय में जो है वो शिमला समझौता हुआ था, 1946 में हुआ था, जिसकी उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम जो था वो प्रधानमंत्री पीएम के पद पर रहे थे। अंतरिम यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में जो सदस्य की संख्या है वो 15, जिसमें से 5 जो था वो आपका मुस्लिम लीग था। क्या ये शुरू से था? बिल्कुल भी नहीं। अक्टूबर 1946 को इनको शामिल कर लिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बेबेल जो था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए थे। वो 1 अगस्त 1946 को किए थे। कब किए थे? 1 अगस्त 1946 को किया गया था। और इंटरिम गवर्नमेंट की जो घोषणा हुई थी वो आपका 24 अगस्त 1946 को किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि गठन जो हुआ था वो आपका 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम गवर्नमेंट में जो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे, उन्हीं में से एक था लियाकत अली, जिनको वित्त मंत्री बना दिया गया। और गृह मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया जॉन मथाई को। और शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालचारी को बनाया गया था। और रक्षा मंत्री बनाया गया था बलदेव सिंह को बनाया गया था। और खाद्य एवं कृषि मंत्री जो बनाया गया था वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। श्रम मंत्री बनाया गया जगजीवन राव को बनाया गया। और रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया था अरुण क्या लिखा हुआ, अरुण असफ अली को बनाया गया। तो यहाँ से हमारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आपका आर के शनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे? खाद्य खाद्य एवं खाद्य एवं कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और उसके साथ साथ जो थे वो आपका उसके साथ साथ और क्या थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, इनके बारे में हो गया। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। आर के शनमुखम चेट्टी, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद जो थे वो आपका कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री क्या बनाया गया? तो आप कहें कि शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया। शिक्षा मंत्री मतलब कि एजुकेशनल मिनिस्टर उनको बनाया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो ऐसे बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो ये जो थे वो आपका लॉ मिनिस्टर थे। कौन थे? लॉ लॉ मिनिस्टर थे। यानी कि आप कह सकते लॉ मिनिस्टर मतलब आप कह सकते हैं कि यानी कि विधि मंत्री। क्या थे? ये जो थे वो आपका विधि मंत्री थे। और बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? मतलब कि चीफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेट ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तो वो कौन थे? तो वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस एन मुखर्जी जो थे। एस एन मुखर्जी के मामले में जो आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आपका मुख्य प्रारूपकार बोला गया है। वैसे अगर मैं बताऊं तो संविधान का सबसे पहले जो सलाहकार हुआ करते थे, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखना चाहूँ तो संविधान 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 का आपका जो संविधान का प्रथम सलाहकार जो थे, प्रथम सलाहकार जो थे वो आपका कौन थे? तो वो आपका थे वी एन राव थे। कौन थे? वी एन ओहो वी एन
वी एन राव थे। कौन थे? वी एन राव थे। और वी एन राव जो थे वो आपका संविधान का प्रथम प्रारूप जो थे वो तैयार किए थे। और वी एन राव का मतलब, वी एन राव का मतलब आपको पता होगा कि इनका पूरा जो नाम था बेनेगल, वेनेगल वेनेगल नरसिंह, नरसिंह नरसिंह राव थे। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे। अच्छा, उसके बाद में आपका बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य कौन थे? तो आप कहेंगे कि बसंत कृष्ण वैद्य जो थे वो आपको संविधान, क्या जी? संविधान को शुद्ध शुद्ध, संविधान को शुद्ध शुद्ध लिखने का जो काम किए हैं, लिखे हैं, लिखने, लिखे लिखे जो हैं, लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो बसंत कृष्ण वैद्य लिखे। आगे हमारा है के ए मुंशी। के ए मुंशी कौन है जी? तो के ए मुंशी जो था वो आपका प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे। इतनी बात समझ में आया जी? अच्छा, और कुछ नहीं है हमारे पास था। फिर हमारे हो गए एच बी आर अयंगर। नहीं होगा, कई लोग बता रहे हैं कि एच बी आर अयंगर हो सकते हैं। नहीं, ये नहीं होंगे। आपका एस एन एस एन मुखर्जी होंगे राइट इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? तो वो किया गया था आपका 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब इनके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं कि संविधान आपका यहाँ पे लिखते हैं संविधान सभा की जो है वो संविधान सभा के गठन कब होती है? तो संविधान सभा का गठन होती है 6 दिसंबर 1946 को होती है। जिसमें जो अध्यक्ष जो रहती है वो आपका किसको बनाई जाती है? यानी कि एक टेम्पोरली प्रेसिडेंट बनाई जाती है। किसको बनाई जाती है? टेम्पोरली अध्यक्ष जो बनाई जाती है 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें टेम्पोरली जो है वो सदस्य सॉरी 6 दिसंबर 1946 को होती है। जिसके बाद जो होती है वो आपका पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें अध्यक्ष बनाई जाती है। किसको? तो आप कहेंगे अध्यक्ष बनाई जाती है आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सच्चिदानंद 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 सिन्हा को बनाई जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाई जाती है। ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये जो थे वो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक सीनियर थे, एक तरह से सीनियर थे और सबसे वरिष्ठ थे। क्या थे? सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाई जाती है। किसको कहने पर बनाई जाती है? तो आप कहेंगे कि आचार्य आचार्य कृष्णामाचार्य नहीं, आचार्य इसको क्या? जेपी कृपलानी जेपी कृपलानी के कहने पर जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट मीटिंग में इसकी जो अध्यक्ष बनाई जाती है, किसको? तो आप कहेंगे कि बनाई जाती है इसमें जेपी कृपलानी के कहने पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाई जाती है। इसमें सदस्य की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सदस्य जो था वो आपका कितना था? तो सदस्य जो था वो आपका 211 था। कितना था? 211 था। और ये कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे ये जो हुआ था कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? सेंट्रल हॉल में हुआ था। सेंट्रल सेंट्रल हॉल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल हॉल में हुआ था। इतनी बात समझ में आ गया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पे सारी चीज को आपको याद रखना। अच्छा, दूसरी जो बैठक होती है, दूसरी मीटिंग जो होती है, दूसरी सेकंड मीटिंग जो होती है, सेकंड मीटिंग होती है वो कब होती है? तो 9 2 11 11 दिसंबर। ये कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। जिसमें अध्यक्ष जो बनाई जाती है वो किसको बनाई जाती है? अब वो अध्यक्ष नहीं रहती है सच्चिदानंद सिन्हा, बल्कि अब जो प्रेसिडेंट बन जाती है वो आपका बन जाती है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को बनाई जाती है। किसको बनाई जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाई जाती है। और ये जो अध्यक्ष थे, और दो जो है वो उपाध्यक्ष बनाई जाती है। दो जो है वो उपाध्यक्ष को बनाई जाती है। एक तो बनाई जाती है, किसको बनाई जाती है? एच सी मुखर्जी को बनाई जाती है। एक तो एच सी मुखर्जी को बनाई जाती है, और दूसरा वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णा कृष्णमाचारी वीटी कृष्णमाचारी को बनाई जाती है। अच्छा, इसकी सलाहकार कौन थे? तो आप कहेंगे सलाहकार जो थे, कौन थे? सलाहकार जो थे वो आपका कौन थे? तो आप कहें कि वो थे वी एन राव थे ना, बेनेगल नरसिंह राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड बैठक हो गया हमारे। अब तीसरी बैठक की बात करते हैं। तो तीसरी बैठक जो होती है वो कब होती है? तो तीसरी था आर डी, थर्ड मीटिंग। थर्ड मीटिंग जो होती है वो कब होती है? तो आप कहें कि 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को होती है। जिसमें अध्यक्ष जो रहती है वो आपका कौन रहती है? वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहती है। सब कुछ वही रहती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर जवा जवाहरलाल 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 नेहरू जो थे, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश करते हैं। जो कि पेश तो करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, लेकिन जो अपनाया जाता है वो आपका अपनाया जाता है कब? 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को जो है वो क्या किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। इतनी बात आप समझ में आ गई जी। 22 जनवरी 1947 को जो है वो पेश किया जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे आपका और भी बातें आती है, जैसे कि बात आती है यहाँ पे कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने किया था? यहाँ पे ओहो, संविधान सभा की संविधान 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 सभा की औपचारिक मांग औपचारिक मांग किसने किया था? आप कहेंगे औपचारिक मांग जो किया था वो आपका किया था 1934 में। 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की औपचारिक मांग जो किया गया था वो आपका एम एन राय के द्वारा किया गया था। और ऑफिशियली डिमांड, यानी कह सकते हैं कि ओ डबल एफ आई सी आई एल, ऑफिशियल डिमांड जो किया गया था वो आपका आई एन सी 1935 में किया था। आई एन सी का मतलब होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला जो अधिवेशन होती है वो फैजपुर अधिवेशन होती है। कहाँ होती है? फैजपुर अधिवेशन होती है। और बोला जाता है कि जो फैजपुर अधिवेशन होती है, जो कि आपका पहला जो है वो गांव रहती है। ये जो है वो फैजपुर अधिवेशन, इसमें जो होती है वो आपका इंडियन इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होती है। और इसके द्वारा किया जाता है। तब एक मीटिंग होती है, इसके तहत एक मीटिंग होती है जो कि ये फैजपुर में होती है। फैजपुर में होती है, और ये प्रथम गांव रहती है। ये जो प्रथम मीटिंग जो होती है वो आपका प्रथम जो होती है वो आपका गांव में होती है। कहाँ पे होती है? और जिसकी अध्यक्ष जो रहती है वो आपका कौन रहती है? तो जिसकी अध्यक्ष जो रहती है दोस्त, वो रहती है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष जो रहती है यानी कि प्रेसिडेंट जो रहती है वो आपका रहती है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसकी अध्यक्ष रहती है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है वो प्रथम जो है वो गांव है। तो तब जो है वो नहीं माना गया। तब इसके बाद जो हमारी जो आती है वो क्या आती है? इसके बाद आती है अगस्त प्रस्ताव आती है। अगस्त प्रस्ताव आती है। अगस्त प्रस्ताव आती है कब आती है? 8 अगस्त 8 अगस्त 1940 को आती है। कब आती है? 1940 को होती है। अगस्त प्रस्ताव आती है, जिसमें ये बोला जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि भारत का संविधान होगा। ऐसा बोला जाता है कि भारत का संविधान होगा, ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा, क्योंकि संविधान का मांग चल रहा था।
तो कहता है कि जो संविधान भारत का होगा, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि उसमें मुख्य मुख्य लोगों को जो है वो अपने आदमियों को रखते हैं और बाकी जो है वो भारत के लोग रहेंगे। तो ऐसे में भारत की क्या बात सुनी जाएगी? तो इसको क्या कर दिया, भारत के लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया, मतलब कि मना कर दिया। उसके बाद आती है दोस्त क्रिप्स मिशन। क्या आती है? क्रिप्स मिशन आती है। क्रिप्स मिशन आती है, और वो आती है आपका मार्च 1942 में आती है। क्रिप्स मिशन आती है मार्च 1942 में आती है, जिसकी आपकी अध्यक्ष जो रहती है, यानी कि प्रेसिडेंट जो रहती है, वो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स रहती है। कौन रहती है? स्टेफोर्ड 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 क्रिप्स रहती है। और ये स्टेफोर्ड क्रिप्स रहती है, लेकिन ये लाया गया, लेकिन भारत के लोगों ने इसको जो है वो मतलब कि भारत के लोगों ने संविधान को इसको जो बोला गया कि जब वो पहले जो है वो, मतलब ऐसा बोला गया क्रिप्स मिशन में कि जो वो द्वितीय युद्ध को पहले तो समाप्त कर दो, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो इसको समाधान खोजते हैं और आपके संविधान को बनाते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने इससे नहीं माना और इसको स्वीकार नहीं किया, इसको भी स्वीकार नहीं किया। अब जो है वो अंग्रेज बहुत ज्यादा इसी को गांधी जी ने पोस्ट डी ई डी सॉरी डी डेट CHEQUE चेक कहा, मतलब कि बीते हुए चेक कहा। इसके बाद जब सुनवाई कोई भी नहीं होती, तब आती कैबिनेट मिशन आती है। क्या आती है? कैबिनेट मिशन आती है। क्या आती है? कैबिनेट मिशन आती है। कब आती है? 1946 को आते हैं, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन 3 मेंबर्स होते हैं? तो 3 मेंबर्स को आप देखिए, 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आपका सबसे पहले तो प्रेसिडेंट होती है। तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है पैथिक लॉरेंस को। पैथिक लॉरेंस, क्या बोलते हैं? लॉरेंस लो लॉ रे अदनास लॉरेंस को बनाए जाते, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार 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 बोर्ड के अध्यक्ष थे। और इसके साथ ये जो थे वो प्रेसिडेंट थे, पैथिक लॉरेंस प्रेसिडेंट थे, और 2 जो थे वो आपका अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य थे, कौन कौन थे? एक जो थे वो आपका पैथिक लॉरेंस, तो अध्यक्ष हो गया। एक जो था वो आपका स्टेफोर्ड आपका क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि आप कह सकते हैं कि ये जो थे वो आपका व्यापार, अरे पैथिक लॉरेंस जो था वो आपका भारत का सचिव था, सॉरी, ये भारत का सचिव था, यहाँ पे लिख लीजिए। और पैथिक लॉरेंस था वो भारत का सचिव था, भारत का सचिव था, ये भारत का सचिव था। और पैथिक स्टीफोर्ड क्रिप्स था वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। और एक जो था वो आपका एवी एलेक्जेंडर था। कौन था? एवी अलेक्जेंडर थे, वो आपका नौसेना नौसेना मंत्री थे। कौन थे? नौसेना मंत्री थे। इतनी बात आपको समझ में आ जाए, आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक बार चलिए फिर से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, तब जो हमारे पास क्लियरिटी आएगा। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक जो निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की जो गठन किया गया था वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग होती है गठन करने के बाद, जिसकी अध्यक्ष बनाई जाती है सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे वरिष्ठ एंड सीनियर सदस्य हुआ करते थे। तो आचार्य जेपी कृपलानी के कहने पर इनको जो है वो जो फर्स्ट संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो है वो अध्यक्ष बनाई जाती है, जिसमें सदस्यों की संख्या रहती है 211 रहती है, और ये होती है न्यू दिल्ली में होती है, सेंट्रल हॉल में होती है। सेकंड मीटिंग जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्ष बनाई जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाई जाती है। और ये एक परमानेंट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। प्रेसिडेंट उसको क्या बोलते हैं?
प्रेसिडेंट जो अस्थाई अध्यक्ष बोल सकते हैं, और जिसमें अध्यक्ष जो रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहती है, और इसके साथ साथ दो सदस्य और हुआ करते थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, जिसकी सलाह जो दे रहे थे वो आपका बी.एन. राव दे रहे थे। थर्ड मीटिंग जो वही सदस्य हुआ करते थे, जिसमें जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया जाता है और उसको स्वीकार किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, और ऑफिशियली डिमांड जो किया गया था वो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सबसे पहली मीटिंग जो था वो आपका फैजपुर एक गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जो था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद में इसको स्वीकार करने से मना कर दिया, मतलब कि इसको स्वीकार नहीं किया गया। और उसके बाद जो स्वीकार नहीं किया गया, तब जो आती है वो आपका आती है क्रिप्स मिशन आती है। क्रिप्स मिशन से पहले आपका अगस्त प्रस्ताव आती है, 8 अगस्त 1940 को आती है, जिसमें जो बोला जाता है कि इसमें जो है वो आप लोग रहेंगे, मतलब भारत का संविधान बिल्कुल एकदम बिल्कुल होगा, लेकिन जो है वो इसमें जो लोग जो है वो हमारे भी लोग रहेंगे और आपके भी लोग रहेंगे। तो ऐसे में अच्छा, कोई भी ग्रुप में अगर आपके विपक्ष पार्टी के लोग रहेंगे और मुख्य लोग रहेंगे तो आपकी बात क्या सुनी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। तो इसको जो है भारत के लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को जो आया था वो उसको खत्म कर देता है, नहीं मानता है। फिर आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आती है वो मार्च 1942 को आती है, और अंग्रेज द्वारा ये बोला जाता है कि तुम्हारे भारत का संविधान होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले जो है वो द्वितीय संविधान से हमको द्वितीय विश्व युद्ध से निपटने दो। लेकिन भारत जो है वो ये नहीं मानता, कहता है मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे मैं आपको एक सॉरी स्टोरी सुनाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। जिसकी अध्यक्ष बनाई जाती है उधर के लोग ही बनाई जाती है, स्टीफोर्ड क्रिप्स को बनाई जाती है, लेकिन भारत के लोग कहाँ मानने वाले थे? भारत के लोग इसको नहीं माने जाती है, और इसको गांधी जी ने पोस्ट डेथ चेक कहा गया, पोस्ट डेथ चेक कहा गया, जो कि बाद में आपका जो है वो उस इसके बाद जो आती है वो आपका आती है कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव हुआ करते थे, उसके बाद में 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे, स्टीव फोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, और एफ.वी. एलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। इतनी बात समझ में आ गई जी? आप कहेंगे बिल्कुल, बहुत ही। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हो पेन ही नहीं चल रहा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य रहे हैं संविधान पर, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि जो संविधान पर लोग संविधान संविधान पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने वाले जो मेंबर जो थे, वो सदस्य जो थे, वो आपका 8 थे। सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों ने जो है वो संविधान पर 8 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर किए थे। मैं आपको बताऊं कि 8 लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के बारे में और भी बातें जान लेते हैं कि संविधान सभा यही तो हम लोगों का जो है वो मूल अथी है, हथियार है। संविधान सभा की बात करो तो संविधान सभा को किसके कहने पर बनाया गया था? तो एक जो आया था वो आपका कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनु कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है वो एक कैबिनेट मिशन जो है वो एक प्लान लेकर के आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो एक प्लान लेकर के आया था, और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च 1946 को आया था, इसमें जो मेंबर्स निकले थे, जो वो सदस्य की संख्या की बात करते हैं, तो सदस्य की संख्या सदस्य की संख्या की बात करते हैं तो 389 सदस्य थे। 389 का मैं सारा का सारा आपको ब्यौरा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दीजिए कि इसमें एक चीज और पूछी जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कुल जो बैठक कितनी हुई थी? कुल बैठक
कुल बैठक जो हुई थी वो कितना हुई थी, 165 हुई थी। और सत्र कितने हुए थे, तो आप कहेंगे सत्र जो हुए थे वो आपका 12 हुए थे। कितने हुए थे, 12 हुए थे। 389 का मैं आपको हिसाब देता हूँ कि 300 यहाँ पे आपका जो है वो 389 है। 389 मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत में जो आपका जो था वो आपका 93 देसी रियासत हुआ करता था। देसी देसी रियासत रियासत देसी रियासत था। तो 93 जब इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 296 बचेगा। 296 में आपका जो था वो आपका चार जो था वो आपका जो था चार जो था वो चीफ कमिश्नर था। चीफ कमिश्नर था, कौन कौन था, एक तो चीफ कमिश्नर में था आपका, तो एक तो था आपका दिल्ली था। उसके बाद में आपका जो था दिल्ली था, कुर्ग था। उसके बाद में आपका दिल्ली था, कुर्ग था। उसके बाद में दिल्ली था, कुर्ग था। उसके बाद कौन था, अजमेर था। अजमेर अजमेर था। और उसके बाद में था आपका दिल्ली, दिल्ली कुर्ग अजमेर और कौन था, दिल्ली कुर्ग अजमेर और आपका जो था वो दिल्ली कुर्ग अजमेर। और एक जो था वो आपका था, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। और तो उसके बाद जो था वो आपका था बलूचिस्तान था। नहीं, तो बलूचिस्तान यहाँ पे बलूचिस्तान था। कौन था, बलूचिस्तान था। ये चार था, एक, दो, तीन और चार था। और बाकी जो हमारे पास बच गया था वो आपका कौन था, तो वो आपका जो था वो आपका देसी रियासत हुआ करता था। इसमें जो आपका जो बाकी जो बचा था उसमें जो बाकी जो बचा था 200 कितना होता था, 292 और प्लस में 4 जो था। तो ये इस पे जो अधिकार जो था वो आपका, इस पे जो चुनाव होता था, तो चुनाव जो हुआ था वो आपका अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। जिसमें जो आपका जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, कब हुआ था, जून जुलाई में ना, जुलाई अगस्त में शायद, JULY जुलाई और अगस्त में AUGU, अगस्त 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। इन सब में हुआ था, चुनाव हुआ था। अब तो इसकी बात करते हैं, तो आपका जो देसी रियासत हुआ करता था वो चुनाव में हिस्सा नहीं लिया करते थे। वो मतलब कि अपने आप मतलब वो उसमें डायरेक्ट वो किसी पे अधिकार कर सकता, वो देसी रियासत को अलग बिल्कुल रखा करता था। अच्छा, उसमें से आपका जो 208 को हटा दीजिए तो आप कहेंगे कांग्रेस का था। कांग्रेस का जो था वो आपका 208 था। 208 में इसका पूरा नहीं था, 199 जो था वो इसका पूरा बहुमत का सीट था। और बाकी जो 9 जो था वो आपका गठबंधन था। गठ गठ गठबंधन था। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद में मुस्लिम लीग की तरफ जो था, मुस्लिम मुस्लिम लीग के जो पास तो था आपका वो था 73 था। उसके पास 73 था। और अन्य जो था वो आपका था 15 सीट जो था, 15 सीट था इसके पास। अन्य जो था वो 15 सीट था। अच्छा, संप्रदाय के आधार पर जो जनरल मतलब कि सामान्य जो लोग, सामान्य सामान्य जो जनरल जो सीट था वो आपका कितना था, तो वो था 213 था। कितना था, 213 था। मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम के पास जो था, मुस्लिम के पास जो था वो आपका था 79 था। और आपका सिख सिख जो था वो आपका था 4 था। इतनी बात समझ में आ गया जी। अच्छा, संविधान सभा की बहु सदस्य जो था वो आपका एंग्लो इंडिया, कुछ कुछ एंग्लो इंडिया था। तो एंग्लो इंडिया जो सबसे पहले जो था वो आपका कौन था, तो एंग्लो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एंग्लो इंडिया की यहाँ पे आप देखिए, तो एंग्लो इंडिया एंग्लो एंग्लो इंडिया में जो सबसे पहला जो एंग्लो भारतीय जो था वो आपका कौन था, तो आप कहेंगे फ्रैंक एंथनी था। इसका नाम था फ्रैंक फ्रैंक एंथनी था। एंथनी था। कौन था, एंथनी था। और प्रथम पारसी जो था वो आपका प्रथम पारसी जो था वो आपका कौन था, तो प्रथम पारसी जो था वो आपका PH मोदी था। कौन था, PH मोदी था। PH मोदी था। अच्छा,
भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे, हालांकि अलग हो जाएगा, छोड़ देते हैं भीमराव अंबेडकर। वैसे पूर्वी बंगाल, मतलब स्टोरी में कह देता हूँ कि पूर्वी बंगाल से जो जीता था, तब जो है वो पाकिस्तान चला गया था, बांग्लादेश में। तब पुनः जो है वो भीमराव अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाया गया था, और उसको जो है वो एक जो था सदस्य था, एम आर जयकर, उसको त्याग पत्र दे करके पुणे से इसको चुना गया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा, और आधुनिक मैन इनको कहा जाता है। महात्मा गांधी जो थे और आपका मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों संविधान के सदस्य नहीं बने थे, लेकिन संविधान मानते थे। लेकिन तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण जो थे, वो आपका संविधान सभा की स्वीकार ही नहीं किए थे। इतनी बात समझ में आ गई जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आती है, 15 सदस्य की, तो 15 सदस्य, 15 महिला की बात करते हो, 15 महिला की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो 15 महिला कौन कौन थी? कोई ना कोई तो होगी ना। तो वो कौन कौन थी 15 महिला? आप कहेंगे वो 15 महिला जो थी, 15 महिलाएं। तो आप देखिए 15 महिला कौन कौन थी, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जो महिला जो था वो आपका कौन था। तो 15 महिला जो था वो आपका कौन कौन था, तो एक जो था वो आपका सुचेता, शुरू से गिनिएगा। आप कहेंगे सुचेता कृपलानी, जो कि आपका था यूपी से था। कौन था? यूपी से था। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरी नंबर तो आपका विजय लक्ष्मी पंडित। कौन था? आप कहेंगे विजय विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित था। कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी था आपका जो यूपी से ही था। और आप उसके बाद आपका जो था वो दो हो गया। उसके बाद में तीन की अगर बात करें, तीन में था आपका पूर्णिमा बनर्जी। कौन था? पूर्णिमा पूर्णिमा बनर्जी पूर्णिमा बनर्जी था, जो कि आपका कौन था? यूपी के था। ठीक है, उसके बाद में आपका चार हो गया। चार में कौन था आपका? इसमें था वो आपका कमला कमला चौधरी था। कौन था? कमला चौधरी था। उसके बाद में 5 नंबर में था आपका बेनेगल वे बेगम 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 एजाज रसूल। रसूल इसका नाम है, रसूल। ये जो था वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके बाद में आपका राजकुमारी अमृता कौर। कौन था? राजकुमारी राजकुमारी अमृता कौर था। कौन था? अमृता कौर था। ये मध्य प्रांत के थे। आपको पता होगा कि ये मध्य प्रांत के थे। कौन थे? मध्य प्रांत के थे। उसके बाद में आगे बात करते हैं, तो आप कहें कि राजकुमारी अमृता कौर हो गया। उसके बाद में सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू कहाँ की थी? ये जो थी वो आपका बिहार की थी। इनको कहा जाता है भारत का स्वर कोकिला कहा जाता सरोजिनी नायडू। उसके बाद में आता हंसा मेहता। कौन था? हंसा हंसा मेहता था। उसके बाद में हंसा मेहता के बाद आप देख लीजिए कि उसके बाद था वो आपका था जी जी दुर्गा बाई जो था, जी दुर्गा बाई था। उसके बाद में दक्षयानी बेलायुधन। कौन था? दक्षयानी वेलायुधन। उसके बाद में आपका जो था और कौन था, तो आप कहेंगे एक और जो था वो आपका था आमू स्वामीनाथन। इसको आपने नाम लिए, आमू स्वामीनाथन। क्या नाम था? आमू स्वामीनाथन था। उसके बाद में आपका था मालती चौधरी। कौन था? मालती मालती चौधरी था। कौन था? मालती चौधरी। ये जो था वो आपका उड़ीसा से था। उसके बाद में रेणुका राय था। कौन था? रेणुका राय था। और ये पश्चिम बंगाल से था। आपका है ना, ये पश्चिम से था। पश्चिम बंगाल से था। हाँ, एक तो था कौन था?
लीला राय, ये इसका नाम था एक तो लीला राय, लीला राय जो था, ये दोनों जो था वो आपका पश्चिम बंगाल से था, पश्चिम बंगाल से। कौन था? पश्चिम बंगाल से था। एक और जो था वो आपका कौन था? एनी, एनी एनी मस्कराना, उसका नाम था कौन था? एनी मस्कराना, मस्कराना, एनी मस्कराना, वो जो था वो आपका था ट्रांसकोर से था। कहाँ से था? आपका है ट्रांसकोर से था। तो इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? टीटी कृष्णमाचारी, वी एन राव, डॉक्टर के ए मुंशी, एन माधव राव। कौन थे? नहीं थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव जो है वो आपका प्रारूप समिति के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। ये जो थे वो आपका प्रारूप समिति के नहीं थे। बी एन राव जो थे वो एक संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? यहाँ पे मैं लिखने के लिए शुरू करता हूँ थोड़ा सा इसको। इस पे ये जो थे वो आपका संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक कौन थे? संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। कौन थे संवैधानिक सलाहकार थे? अच्छा, संवैधानिक सलाहकार से हमें क्या याद आती है कि संवैधानिक सलाहकार तो ये थे बी एन राव ने, लेकिन जो आपका जो संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन जो आपका मैं प्रारूप समिति की यहाँ बात आई है, तो यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। अच्छा, प्रारूप समिति को क्यों बनाया गया था? तो प्रारूप समिति को इसलिए बनाया गया था, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, मसौदा समिति कहा जाता है। तो ये बनाया गया था जब बी एन राव ने अक्टूबर 1947 को जब पेश किया गया था संविधान का प्रारूप बना करके, एक जो है वो बेनेगल नरसिंह राव ने एक तैयार करके भेजा था तब उसके रिपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने भेजा था तब आर्टिकल जो था वो 243 था। आर्टिकल जो था वो कितने था? जब जो पूरा रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो आया था, तो वो आप आर्टिकल जो था वो आपका 243 आर्टिकल था। और अगर शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो शेड्यूल जो आती है वो 13 आती है। तब उसको जांच के लिए प्रारूप समिति बनाया गया। प्रारूप समिति को जांच कर प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप समिति को जांच करने के लिए मसौदा समिति बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था, जिसको कहते हैं हम लोग प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्ष बनाया गया किसको? तो इसकी अध्यक्ष बनाया गया था आपका डॉक्टर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाई गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाई गई थी कि इसको जांच करने के लिए जो है वो बनाई गई थी कि आप जांच कीजिए। अच्छा, इसमें मसौदा समिति को और क्या क्या कहते हैं? तो प्रारूप समिति को, इसको हम लोग और भी अन्य नाम से जानते हैं। अन्य नाम से जानते हैं क्या क्या इसको कहते हैं? एक तो कहते हैं मसौदा समिति कहते हैं, मसौदा मसौदा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति कहते हैं। इसको पांडु लेखन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पांडु पांडु लेखन भी कहते हैं। इसकी गठन जो कब हो गया था? तो आप डेट याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेट जो है वो 29 अगस्त 1947 को इसकी जो है वो गठन हो गया था। और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया कि बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। इसमें जो अन्य जो सदस्य हुआ करते थे वो कौन थे? अन्य सदस्य थे वो कितने थे? तो वो 6 थे, और एक जो थे वो आपका अध्यक्ष थे। तो मतलब टोटल ओवरऑल अगर देखें तो टोटल जो था वो आपका 7 था। 29 अगस्त के मामले में अगर बात करूँ, तो सबसे पहले जो बी आर अम्बेडकर ने रिपोर्ट पेश किया था 21 फरवरी 1938 को। सबसे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट जो इन्होंने पेश किया गया था, वो किया गया था 21 फरवरी 1948 को इन्होंने पेश किया था, जिसमें कुल आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने पहले जो 243 पेश किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सॉरी बी आर अम्बेडकर नहीं, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा किया गया था। तब जो है वो आर्टिकल इन्होंने पेश किया था, वो किया था 315 कर दिया था, और शेड्यूल जो घटा करके इन्होंने कर दिया 8 कर दिया। तब जो है वो इस पर पूरी तरीके से हो गया, विवाद खड़ा हो गया। तब जो बी आर अम्बेडकर जो है वो फाइनल सबमिट करते हैं सेकेंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को। कब करते हैं? सेकेंड एंड फाइनल रिपोर्ट, और अंतिम रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि एनडी। सेकेंड रिपोर्ट जो पेश करते हैं बी आर अम्बेडकर के द्वारा की जाती है
बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया जाती है। कब किया जाता है? 26 अक्टूबर OCT 26 अक्टूबर 1948 को सेकेंड रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें फाइनल ये बोल देते हैं कि इसमें जो है वो 395 आर्टिकल हैं, और आपका जो है वो शेड्यूल जो है वो कितना है? शेड्यूल जो है वो 8 है, और भाग जो है वो कितने हैं? 22 हैं। ये फाइनल जो है वो सबमिट हो गया। फाइनल जब सबमिट हो गया तब इस पर तीन बचाल चला था। तीन बचाल मतलब तीन रीडिंग चला था। प्रथम बचाल जो चला था प्रथम बचाल ओहो प्रथम बचाल जो चला था वो आपका चला था 4 नवंबर। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था। उसके बाद में आपका चला था सेकंड बचाल चला था। सेकंड बचाल जो चला था वो आपका चला था 15 नवंबर 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 से लेकर के आपको जो है वो 17 अक्टूबर 1949 तक जो सेकंड बचाल चला था। उसके बाद में आपका थर्ड बचाव जो चला था वो आपका चला था 14 नवंबर 14 नवंबर से लेकर के आपका 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये जो चला था वो थर्ड बचाव चला था। आपको मैं बता दूं कि ये सेकंड बचाव जो चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर के आपका जो चला था वो आपका चला था 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे लंबा बचाव था। सबसे लंबा बचाव था। सबसे लंबा बचाव जो था वो यही था। उसके बाद में क्या करा जाता? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया जाता? प्रारूप समिति के रिपोर्ट पर जो है वो संविधान सभा को अडॉप्ट कर लिया जाता। यानी कि आप कह सकते हैं कि उनको स्वीकार कर लिया जाता। फाइनल में स्वीकार कर लिया जाता। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो बात आती है कि हम लोग जो बोले थे कि 6 उसका अन्य सदस्य होती है और 7 जो होती है वो आपका उसका पूरा सदस्य होती है। तो 6 कौन कौन है और 7 कौन कौन है? तो अब देखिए यहाँ पे कि 6 कौन कौन है और 7 कौन कौन है। तो आप कहेंगे सबसे पहले इसमें जो आती है सदस्य की संख्या में 6 में सबसे पहले नंबर पर आती है, वो आती है आपका KM मुंशी। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। KM मुंशी आती है। कौन आती है? KM मुंशी आती है। सेकंड में आपका कौन आती है? तो सेकंड में आपका आती है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद 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 मोहम्मद सादुल्ला, जिसको हम लोग कहते हैं शादू अदल्ला ला ला सादुल्ला, ये सेकंड था। थर्ड जो था वो आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन था? अदल्ला लादी अल्लादी कृष्णा 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 स्वामी कृष्णा कृष्णा स्वामी अय्यर था। उसके बाद में आपका चौथा जो था, पहला था यहाँ, दूसरा था यहाँ, तीसरा था, उसके बाद में चौथा जो था वो आपका BL मित्रा था। कौन था? इसको कहते हैं VL मित्रा था। कौन था? VL मित्रा था। और ये बाद में अपने जो है वो जगह से हट जाते हैं और इनके जगह पर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं N माधव राय आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? N माधव राय आते हैं। N माधव राय आते हैं। उसके बाद में 5 नंबर पर आते हैं आपका VL मित्रा को हम लोगों ने लिखा। N गोपाला स्वामी अय्यर आती है। कौन आती है? N गोपाला स्वामी N गोपाला स्वामी अय्यर आते हैं। कौन आते हैं? अय्यर आते हैं। उसके बाद में N गोपाल अय्यर के बाद में आपका 6 नंबर पर जो आती है, 6 नंबर पर आपका आती है, कौन आती है? तो 6 नंबर पर आपका आती है DP खेतान। क्या आती है? DP खेतान। कौन आती है? DP खेतान आती है। और इनकी आगे चल कर के इनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो है वो मौत होने के बाद जो इनके जगह पर आती है टी टीटी कृष्णामाचारी टीटी कृष्णामाचारी आती है। और ये जो आती है वो आपका इनके जगह पर DP खेतान के बाद आती है। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो है वो आते हैं। किनकी बात? इनकी मृत्यु के बाद आते हैं। इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु के बाद आते हैं। अच्छा, इन्होंने सेकंड एंड रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट पेश किया था, मैंने आपको बता दिया कि 26
26 अक्टूबर 1948 को जो है वो सेकंड रिपोर्ट आ गया था और ये फाइनल था। इसके बाद जो है वो नहीं आया था। तो इस तरीके से जो आप इन चीजों को डीपली जान सकते। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान सभा का 5वां सत्र कब से आयोजित किया गया था। तो कब से कब किया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक जो है वो इसका 5वां जो है वो सत्र चला था। अब सत्र के मामले में कुछ बातें जानते हैं कि सबसे पहले जो सत्र चला था वो आपका चला था 9 दिसंबर, नहीं 9 दिसंबर से लेकर के आपका जो है वो 23 दिसंबर 1946 तक जो है वो आपका सत्र चला था। और ये जो चला था वो आपका संविधान निर्माण तक चला था। कब तक चला था? संविधान संविधान निर्माण तक चला था। संविधान निर्माण कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। कितना चला था? तो आप कहेंगे 11 गो सत्र चला था। और 12वां जो सत्र चला था, 12वां सत्र जो चला था वो आपका चला था 24 जनवरी 1950 को, जब जो है वो संविधान पर जो है वो हस्ताक्षर हुआ था, उस समय तक चला था। और हस्ताक्षर करने वाले जो मेंबर्स जो थे वो आपका 284 जो थे वो आपका मेंबर्स थे। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? देश के प्रथम राष्ट्रपति। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। वैसे बहुत सारे बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि जो वो सबसे पहले सिग्नेचर जो किया था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो है वो गलती से सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन ऑफिशियली जो मानी जाती है प्रथम सिग्नेचर, वो मानी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तीसरा बैठक में यह किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, पेश किया गया था। लेकिन जो है वो 22 जनवरी 1947 को जो है वो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो कब अपनाया था, तो ये सबको आंसर पता होगा। ये 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। संविधान सभा के मामले में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कब? 26 नवंबर 1949 को इसको जो है वो क्या कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। और मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है वो कितनी टाइम लगा था इसको बनाने में। तो आप कहें कि 2 साल लगा था। उसके बाद 18 दिन 2 साल 11 माह 18 दिन इसको जो है वो बनाने में लगा था। और इस पर जो है वो खर्च कितना हुआ था? तो आप कहेंगे खर्च जो लगा था वो आपका लगा था कितना? 63,906 आपका 724 इतना लाख रुपया जो है वो लगा था। अगर टोटल की ओवरऑल बात करें तो टोटल जो लगा था वो आपका 64 लाख रुपया लगा था। 64 लाख रुपया लगा था, पूरा बनाने में इसको लगा था। अच्छा, जिस दिन जो लागू हुआ था उस दिन जो है वो इसमें जो है वो कितने आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। तो जिस दिन जो ये बनाया गया था उस दिन जो है वो 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात आती है तो उस समय जब लागू हुआ था तब उस समय आर्टिकल की संख्या कितनी थी? तो आर्टिकल की जो संख्या थी वो आपका थी 395 थी और यही मूल आर्टिकल है। शेड्यूल जो था वो आपका कितना था? शेड्यूल जो था वो आपका 8 शेड्यूल था। और शेड्यूल की अगर हम बात करते शेड्यूल की बात करें तो पार्ट यानी कि भाग जो था वो कितना था? तो आप कहेंगे भाग जो है वो आपका 22 है। यही है मूल संविधान का जो भाग, बाकी जुटा है वो अलग जुटा। 16 आर्टिकल को उसी दिन लागू कर दिया गया था। और
संविधान बनाने पर जो बहस चला था, डिबेट जो चला था, वो कितना दिन चला था? तो आप कहेंगे वो 114 दिन चला था। कितना दिन चला था? 114 दिन चला था। खर्च मैंने आपको बता ही दिया, खर्च जो है वो इतना लगा था। आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीका से जो है वो हम लोग सभी चीज यहाँ पे जान गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? पिछले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। इसके बारे में कुछ और डिटेलें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल नहीं जानेंगे तो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भारतीय संविधान का जो है संविधान के मामले में बात करें तो संविधान निर्माण के बारे में, सत्र के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया कि 14 से 23 तक चला था। लेकिन जो है वो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो संविधान निर्माण, यहाँ पे लिखते हैं संविधान, संविधान निर्माण के मामले में बात करते हैं, संविधान निर्माण के मामले में बात करते हैं। तो संविधान आपका निर्माण जो हुआ, सबसे पहले जो चर्चा हुआ था कि हम लोग जो है वो लोगों को काम दिया गया कि आप जो है वो लोगों को जाके अलग अलग देशों की संविधान को पढ़िए। तो पढ़ने के लिए बोला गया, तो 60 देशों की संविधान संविधान को अवलोकन किया। उसके बाद में जब अवलोकन करने के बाद आइडिया पता चला, तो 10 देशों के संविधान को क्या किया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आती है कि 10 देशों के संविधान है, तो वो कौन कौन है? तो मैं आपको बताऊंगा। आपका जो है वो बहुत सारा, जैसे पहले तो लिया गया था आपका भारत संविधान अधिनियम से लिया गया, भारत संविधान अधिनियम 1935 से, फिर आपका ब्रिटेन से, फिर आपका अमेरिका से, आयरलैंड से, ये सब ऑस्ट्रेलिया से, ये सब से लिया गया था। अच्छा, आपका जो संविधान है, इसको हाथों से किसने लिखा? तो हाथों से किसने लिखा? तो आप कहेंगे हाथों से लिखने वाला एक तो कौन है? इसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय 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 जादा राय राय जादा राय जादा ने इनको जो है वो अपने हाथों से लिखा है। आपको जैसे कि पता होगा, प्रेम बिहारी नारायण जादा ने अपने हाथों से लिखा। अच्छा, संविधान के बारे में बात करूं तो संविधान को जो सजाया है, संविधान को किसने सजाया था? आप कहेंगे सजाने का जो काम किया था वो किया था नंदलाल बोस ने। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था इसको सजाने का। अच्छा, शुद्ध हिंदी में संविधान को जो है वो, आप कहें कि शुद्ध हिंदी में किसने लिखा था? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। किसने? तो आपका बसंत कृष्ण वैद्य ने। क्या? वसंत वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वैद्य ने जो है वो इसको क्या किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने जो है वो इसको शुद्ध हिंदी में लिखा। अच्छा, ये जो है प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रकाशन जो हुआ था वो आपका कहाँ से हुआ था? तो आप कहेंगे ये जो हुआ था वो आपका देहरादून से, देहरादून से हुआ था। सर्वे ऑफ कहाँ से? सर्वे ऑफ INDIA, इंडिया प्रेस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंडिया प्रेस से हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से यहाँ पे पब्लिश हुआ था। अच्छा, थोड़ी सी और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप कहें कि आपका जो सत्र के मामले में, खर्चा के मामले में हम लोगों ने चर्चा किया था। अच्छा, आप देखिए कि भारत का जो संविधान है, भारत का अगर संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो ये पूरी दुनिया में आपका पूरी दुनिया में लिखित और सबसे सबसे बड़ा संविधान, क्या? संविधान है। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान इस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका राज्य और आपका जो है वो केंद्र दोनों के लिए जो है वो आपका एक ही संविधान है। एक 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 ही जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो है वो आपका संविधान जो है वो बड़ा है। अच्छा, मुझे बताइएगा विश्व का सबसे लिखित है। यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि विश्व का सबसे नहीं, विश्व का प्रथम लिखित, क्या? लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है वो किसका है? तो आप कहेंगे USA का है। अच्छा, उसके बाद में आता है कि विश्व का सबसे छोटा, विश्व विश्व का विश्व का सबसे
छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो किसका है? तो आप कहेंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो आपका किसका है? तो आप कहेंगे कि मोनाको का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो किसका? मोनाको का है। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा चीज अडॉप्ट किया, और इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 2 बरस 11 महीना 18 दिन। ये तो आपको पता होगा, बताने की कोई चीज ही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। कई लोग बोलते हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये गलत है। 26 नवंबर 1949 के मामले में मैं आपको बताऊं तो 26 नवंबर 1949 के दिन जो हुआ था, 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 के दिन जो है वो आपका हुआ था कि संविधान जो है वो संविधान सभा संविधान 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 सभा का जो है वो कार्य जो हुआ तो होता, वो कार्य जो होती है वो बिल्कुल समाप्त होती है। और मैं आपको बताऊं कि संविधान जो संविधान जो है वो आपका संविधान जो है वो इसी दिन अपनाया गया था। संविधान जो है वो अपनाया गया था, इसी दिन अपनाया गया था। उसके बाद आपका और क्या है, तो 26 जनवरी 1950 है। कितना? छब्बीस छब्बीस जनवरी 26 जनवरी 1950 है। इस दिन को क्या हुआ था? इस दिन को तो बहुत कांड हुआ था, मैं आपको बताऊं तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाओगे। अंतिम सत्र का जो अंतिम अधिवेशन का जो हुआ था, बैठक हुआ था, क्या हुआ था? अंतिम 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 अधिवेशन अंतिम अधिवेशन अंतिम अधिवेशन का क्या होता है कि अंतिम अधिवेशन का जो बैठक होती है, यहाँ पे 12वां अधिवेशन जो होती है वो बैठक होती है। और मैं आपको बताऊं था कि अंतिम जो अधिवेशन होती है उस पे हस्ताक्षर होती है। तो हस्ताक्षर जो होती है वो आपका होती है। हस्ताक्षर जो करने वाले लोग रहते हैं वो 284 रहते हैं, जिसमें 8 जो रहती है वो आपका महिला रहती है। इतनी बात समझ में आ गया जी? अच्छा, 26 जनवरी 1950 से जुड़ी हुई और भी यादें हमारे पास है। जैसे मैं आपको बताऊं तो वंदे मातरम वंदे मातरम को आज ही के दिन अपनाया गया था। उसके बाद में जन गण जनगण और मन जनगण मन जन 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 कहाँ है? जन तो है नहीं, तो जनगण जन नहीं रहा। तो जनगण मन को है जो आज ही के दिन अपनाया गया था। आप कहें कि भारत के प्रथम जो आपका भारत के प्रथम जो आपका राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको आज ही के दिन बनाया गया था। राष्ट्रपति बनाया गया था। अच्छा, जनगण देखी दिए, वंदे मातरम हो ही गया था। आज ही के दिन आपका संविधान सभा, आज ही के दिन जो है वो आपका संविधान सभा क्या उसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे संविधान सभा को आज ही के दिन जो है क्या कर दिया गया था? डिसोल्व कर दिया गया था। DESSOLVE डिसोल्व कर दिया गया था, यानी कि भंग कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया। और खत्म करके नया जो बनाया गया वो आपका बनाया गया नया में उसको बनाया गया आपका क्या उसको बोलते हैं? अंतरिम सरकार अंतरिम 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 बोलते हैं। अंतरिम सरकार जो है वो अंतरिम सरकार जो है वो इसको बनाया गया, नाम चेंज करके बनाया गया था। और फिर जो है वो इसे खत्म जो हुआ था वो आपका हुआ था जाकर के अंतरिम सरकार का मतलब होती है अस्थाई अस्थाई होती है। क्या होती है? इसका मतलब होती है अस्थाई अस्थाई होती है। तो ये जो था वो है अस्थाई था, लेकिन आपको मैं बताऊं तो 1900 का 1950 में आपका जो है वो 1950 में तो यही चल रहा था। लेकिन जो आगे बुलाने की प्लानिंग जो था वो आपका 552 में आगे बनाने की प्लानिंग थी। तब तक जो है वो अंतरिम सरकार को एक अस्थायी संसद के रूप में योग किया जाए, ऐसा डिसीजन लिया गया। तो 1992 के बाद 1992 यानी कि अस्थायी संसद, क्या उसको बोलते हैं? अस्थाई संसद संसद बोलते हैं। तो ये ओल्ड संसद है जो कि आपका 1952
तक काम किया। 1952 के बाद जो है वो चला जाता है, इसमें चला जाता है, किस में चला जाता है, तब कहेंगे वो चला 1952 के पहले जो पुरानका था वही रह जाता है, अंतिम सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो 1952 तक इसने के रूप में कार्य किया, भारत का वित्त आयोग के रूप में, भारत की अस्थायी संसद के रूप में, भारत का चुनाव आयोग के रूप में, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। मतलब किस मामले में जो है वो इन्होंने काम किया। तो मैं आपको बताऊं कि 1952 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान जो अस्तित्व में समाप्त हो गया, वो 1952 से लेकर के आपका अस्थायी संसद यानी कि अस्थायी संसद तक इन्होंने काम किया था। क्या किया था? अस्थायी संसद तक काम किया था। इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखिएगा कि जो अस्थायी जो संसद था, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की है कि जो अस्थायी संसद था, धसा था ई, अस्थायी जो संसद था, अस्थायी संसद जो था, अस्थायी संसद था जिसको पहले नाम क्या हुआ करता था, तो अंतरिम संसद नाम था। क्या नाम था? संसद, अंतरिम संसद नाम था। क्या नाम था? अंतरिम संसद नाम था। अच्छा, अगर मैं बताऊं तो इसी समय जो हुआ, क्या हुआ कि लोकसभा की चुनाव हुआ था। तो लोकसभा के चुनाव कब से कब चला था? तो लोकसभा का पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 से लेकर के 1952 तक चला था। और ये मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन था। क्या था? FIRST, फर्स्ट जनरल इलेक्शन था। क्या था? इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन था जो कि आपका 1951 से 1952 में जो है वो हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था कि अस्थायी संसद की गठन हुआ था। क्या हुआ था? अस्थायी संसद की गठन हुआ था 1952 में हुआ था। इतनी बात समझ में आया जी? अस्थायी संसद का आपका 1952 में हुआ था। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950 में भारतीय संसद लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो 1952 तक इसने के रूप में कार्य किया था। किसके में? भारत की अस्थायी संसद के रूप में इन्होंने काम किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो उप समिति के अध्यक्ष थे वो आपका JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। आप कुछ बातें और भी जानते हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो पूरे भारत में ऐसा बोला जाता है कि जो पूरे संविधान में, संविधान निर्माण में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ संविधान, संविधान निर्माण में जो टोटल समितियां हुई हैं वो आपका 22 समिति हुआ है। कितने समिति हुआ है जी? आप कहें कि 22 समिति हुआ है टोटल। संविधान निर्माण में कितनी 22 समितियां हुआ है, जिसमें कुछ समितियां जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपका एक तो होती है आपका संघ समिति। क्या होती है जी? संघ समिति होती है। एक तो आपका होती है संघ, क्या होती है? संघ, संघ संविधान समिति। क्या होती है? संघ संविधान समिति। एक और आपका होती है केंद्रीय समिति, केंद्रीय ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाती है केंद्रीय समिति, केंद्रीय केंद्रीय समिति। तो तीन समितियां याद रखिए कि संघ समिति और संघ संविधान समिति, केंद्रीय समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष जो थे वो आपका थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो इन तीनों के अध्यक्ष थे। अच्छा, एक तो आती है आपका झंडा समिति। क्या आती है?
झंडा, झंडा समिति क्या आती है? झंडा समिति आती है। एक तो आपका आती है झंडा समिति के बाद आपका आती है संचालन समिति, संचालन, संचालन समिति आती है। क्या आती है? संचालन समिति। एक और आती है नियम समिति, नियम नियम समिति आती है, नियम समिति आती है। तो इन तीनों के अध्यक्ष जो थे वो आपका कौन थे? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और मैं आपको बताऊं कि जो एक और समिति जो था उसका नाम था प्रांतीय संचालन समिति। क्या? प्रांतीय संविधान समिति इसको बोलते हैं। प्रांतीय क्या होता है? प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति, संविधान समिति। इसकी अध्यक्ष जो थे वो आपका थे बी आर अम्बेडकर थे? नहीं, ये थे आपका थे वो थे क्या उनको बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं, अच्छा वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई BHAI भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं आपको बताऊं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आप कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले पहले क्या थे? पहले उप उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो थे वो पहले गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्री भी थे। कौन थे? गृह मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। द IRON आयरन मैन ऑफ INDIA इंडिया मानी जाती है। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानी जाती है। तो यहाँ से जितना ज्ञान हो सकता था हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो कोई विशेषता किसके संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका तो देखते के साथ आप करेक्ट उत्तर लगा दोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको लगा देने वाले। इसका देखते ही उत्तर आपका हो जाएगा चीन। चीन से जो है वो भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता कोई भी जो है वो नहीं ली गई है, कोई भी चीज नहीं लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से आपका लिया गया, आइए यहाँ पे आपको बताता हूँ। यूएसए से आपका क्या लिया गया? तो आप कहेंगे यूएसए से आपका जो लिया गया है वो लिया गया है, आपको मैं बताऊं तो यूएसए से आपका लिया गया है, क्या लिया गया? यूएसए से आपका लिया गया महाभियोग लिया गया। महाभियोग लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया? तो महाभियोग के अलावा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। क्या लिया गया है? उपराष्ट्र उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकार लिया गया। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, जिसको हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार लिया गया। क्या लिया गया है? मूल अधिकार। क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया। मूल अधिकार लिया गया। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया। प्रस्तावना का विचार लिया गया। क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया। और मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना का विचार लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, लोक जनहित याचिका यानी कि PIL यानी कि पब्लिक ट्रस्ट लिटिगेशन लिया गया, यानी कि लोक जनहित याचिका। क्या लिया गया है? लोक जनहित याचिका। क्या लिया गया? लोक जनहित याचिका लिया गया। और क्या लिया गया है? आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई हो, अरे यार क्या लिया गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से रिमूव करना, पद 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 से हटाना, हटाना, ये लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त क्या बोलते हैं उसको? बी अदत्ता ती, ये वित्तीय आपात, वित्तीय आपात लिया गया। क्या लिया गया? वित्तीय आपात लिया गया आपका। किसके से? अमेरिका से लिया गया। कौन कौन लिया गया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, लोक जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, वित्तीय आपातकाल लिया गया। उसके बाद आता है ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन से तो बहुत सारा चीजें है, मतलब मैं बताऊं तो ब्रिटेन से तो क्या बोलते हैं, 1935 अधिनियम से तो पूरा का पूरा उठा लिया गया। BRATIN, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो आइए जानते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से मैं बताऊं तो ब्रिटेन से आपका जो क्या नहीं लिया गया, मुझे तो ये लगता है कि ब्रिटेन से आपका क्या नहीं लिया गया। ब्रिटेन से मैं अगर आपको बताऊं कि ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन से आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया? ब्रिटेन से आपका लिया गया है एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लिया गया है। उसके बाद में आपका लिया गया संसदीय व्यवस्था लिया गया है। उसके बाद में द्विसदनीय व्यवस्था, सदनीय प्रशासन ना इसको बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं, शासन लिया गया है। उसके बाद में एकल नागरिकता लिया गया है, तो मैंने आपको लिख ही दिया। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया। लोकसभा के प्रति लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या लिया गया है? उत्तरदायित्व, लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं उसको? विधि 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 निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद में अग्रताहीन विजेता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अग्रता अग्रता अग्रताहीन विजेता, अग्रताहीन विजेता लिया गया। क्या लिया गया? अग्रताहीन विजेता लिया गया। ठीक है जी। और क्या आती है? और आपका दिया ब्रिटेन हो गया, चीन, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया। फ्रांस से क्या लिया गया? देखिए फ्रांस से क्या क्या लिया गया। फ्रांस से सबसे पहले तो आपका लिया गया है, कहाँ रेड कहाँ है? फ्रांस से आपका लिया गया, क्या लिया गया? FRANCE, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से आपका जो लिया गया है, कौन सा कलर लूं? फ्रांस से आपका जो लिया गया है वो आपका लिया गया, इसको लेता हूँ। फ्रांस से आपका क्या नहीं लिया गया? आप कहेंगे फ्रांस से आपका लिया गया है, आइए देखते हैं। तो फ्रांस से आपका लिया गया है, फ्रांस से आपका लिया गया, क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया। प्रस्तावना में आपका लिया गया, क्या क्या लिया गया? स्वतंत्रता लिया गया है। स्वतंत्रता लिया गया है। उसके बाद में लिया गया आपका समानता लिया गया है। उसके बाद में लिया गया आपका बंधुत्व लिया गया, बंधुत्व लिया गया है।
बस इतना ही लिया गया है, आपका फ्रांस से लिया गया। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो आपका क्लियर हो गया। बहुत सारा चीज हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया आयरलैंड से लिया गया। आइए जानते हैं आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड, आ या रा लैंड, आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया? तो आयरलैंड से आपका लिया गया है, मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका किस में चर्चा किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका आर्टिकल नंबर कितनी? तो आर्टिकल नंबर 36 से 51, आर्टिकल नंबर संविधान के 36 से 51 आर्टिकल में ये मौजूद है। भाग कितने में है? तो आप कहेंगे पार्ट जो है वो कितने? 4 में चर्चा की गई है। इसमें ये कहा गया कल्याण का अधला यान, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि वेलफेयर, ऐसा राज्य बनाना जो है कि एक वेलफेयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर, एक एक ऐसा राज्य बनाना जो जो वेलफेयर हो, जहाँ पे जो है वो कल्याण किया जाए, एक ऐसा राज्य जो कल्याण के मामले में जाना जाए। तो कल्याणकारी राज्य बनाने की इसका जो है वो उद्देश्य है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। और ये इसमें क्या बात किया गया है? तो इसमें और भी बहुत सारा का बात किया गया, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, क्या राष्ट्रपति, क्या जो है राष्ट्रपति 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 में नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति यहीं से जो है वो लिया गया है। और लिया गया है आपका जो है वो राज्यसभा में जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस किस क्षेत्र में? आप कहें कि कला के क्षेत्र की बात कर दे तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिर आपका विज्ञान के क्षेत्र में, फिर आपका आता है समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, फिर आपका इस तरीके से जो है वो होती है। तो ये लगभग क्वेश्चन हमारे। अच्छा, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से मैंने आपको बताया था कि जर्मनी से आपका आपातकालीन लिया गया है। और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से आपका क्या लिया गया? तो विधि द्वारा क्या जी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये नहीं है, स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया आपका, जापान से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? नहीं जी। जर्मनी से लिया गया? नहीं, जर्मनी से तो हमने लिया है आपातकालीन लिया है। जापान से क्या लिया जाए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। फ्रांस से लिया गया जी, बिल्कुल फ्रांस से लिया गया है।
आगे बात करते हैं फ्रांस से और क्या क्या लिया गया। तो मैंने आपको बताया कि 3 शब्द लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के मामले में। ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया गया है? प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। और क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। और आपका लिया गया समवर्ती सूची लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया? समवर्ती सूची लिया गया है। और उसके बाद लिया गया है संसद के दोनों सदनों की, संसद की दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। अच्छा, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। फिर आपका शक्तियों का विभाजन लिया गया, शक्तियों का विभाजन, विभाजन, शक्तियों का विभाजन लिया गया है। इतनी बात आपको इसको से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जर्मनी से मैंने आपको बता ही दिया, जापान से बता ही दिया और फ्रांस से मैंने आपको बता ही दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? The concept of constitution amendment in the Indian constitution has been taken from the constitution of which of the following countries? तो किस देश से लिया गया? तो आप कहें कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अफ्रीका फ्री में ये संशोधन कर दिया था। जर्मनी से आपातकाल लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में समवर्ती सूची लिया गया है। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। कनाडा से क्या लिया गया? इसको कनाडा की हम लोगों ने चर्चा नहीं अभी किया, तो कौन सी बात है, कनाडा की चर्चा कर लेते हैं। कनाडा से क्या लिया गया? तो एक बार थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। तो कनाडा से लिया गया है आपका, कनाडा से आपका लिया गया है, क्या लिया गया? कनाडा से आपका लिया गया, नहीं जानते? संघीय व्यवस्था लिया गया। क्या लिया गया? संघीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया है? संघीय संघीय शासन संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। उसके बाद में आपका सशक्त केंद्र लिया गया है। उसके बाद में आपका लिया गया है राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति लिया गया। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, आवासी अदसाट अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, शक्तियों का सिद्धांत जो है वो लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो इतनी बात ध्यान में रखिए गई। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की संविधान की किस विशेषता से उपबंध है? तो किस विशेषता से उपबंध है? तो आप कहेंगे कि संघीय विशेषता, एकात्मक प्रणाली इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एकात्मक प्रणाली में क्या क्या आती है? तो आप कहें कि एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, SYS
यूनिटरी सिस्टम में और क्या क्या आती थी? यूनिटरी सिस्टम में आपका आती है एकल नागरिकता आती है। क्या आती है जी? एकल नागरिकता, एकात्मक प्रणाली आती है। क्या आती है? एकात्मक प्रणाली आती है। उसके बाद क्या आती है? एकात्मक प्रणाली के बाद अखिल भारतीय सेवा आती है। क्या आती है? अखिल भारतीय अखिल भार भारा भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं आती है, जो कि आपका 300 आर्टिकल नंबर 12 में है। फिर आपका आती है एकाहारी नागरिकता। क्या आती है? एकाहारी एकाहारी नागरिकता आती है। फिर नए राज्य का निर्माण। क्या आती है? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, संसद की शक्तियाँ आती है। उसके बाद में हो गया। उसके बाद में संघीय क्या होती है? संघीय विशेषता में क्या आती है? तब कहें कि संघीय विशेषता संघीय विशेषता में क्या आती है? तो संघीय विशेषता में आपका जाकर क्या आती है, आप देख लीजिए। संघीय विशेषता में आपका आती है लिखित संविधान आती है। क्या आती है? लिखित संविधान आती है। क्या आती है? संविधान आती है। फिर आपका क्या आती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका आती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता आती है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन आता है इसमें। और ऑप्शन में क्या है जी? तो कह रहा है केंद्र द्वारा, अच्छा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपका जो है वो कहाँ से? तो ये जो है वो आपका है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो किस विशेषता से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है एकात्मक प्रणाली, जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो आपका 3:2 है। क्या है? 3:2 है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के मामले में कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आपका, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप कहें कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें जो होती है वो 4 कलर्स होती है। सबसे पहले आपका होती है केसरिया होती है। बीच में आपका होती है सफेद होती है। सफेद में आपका जो बीच में जो होती है वो एक नीला चक्र होती है। क्या होती है? नीला चक्र होती है। क्या होती है? नीला चक्र होती है। और नीला चक्र में आपका 24 जो होती है वो 24 तिल्लियां होती है। क्या होती है? 24 तिल्लियां होती है। क्या होती है? 24 तिल्लियां होती है। और ये जो नीला चक्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका सारनाथ सारनाथ स्थित सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ
अशोक स्तंभ से ये जो है वो लिया गया है। उसके बाद में आपका 1 हुआ, उसके बाद में 2 हुआ, उसके बाद में 3 हुआ और उसके बाद में 4 हुआ। यहाँ यहाँ जो है वो आपका क्या है, तब कहेंगे और जो है वो आपका हरा है। क्या है? हरा है। और ये हरा रंग भारत के हरियाली को दर्शाता है। ठीक है जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो किस दिन को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था आपका, भारत के राष्ट्रीय, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया था। आइए इसके बारे में और भी डिटेल से बात करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के दिन की बात करते तो यहाँ पे जो है वो अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अपनाया गया था। ये कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे ये जो लिया गया है वो आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। ये लिखा हुआ है आपका किस लिपि में लिखा हुआ है? ये देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी कैसे लिखा था? देवनागरी, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ सत्यमेव जयते। 26 जनवरी की बात करते तो 26 जनवरी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इस चिन्ह में जो है वो कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे सारनाथ। ये जो है वो आपका सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ, सारनाथ स्थित, सारनाथ स्थित से लिया गया है, जिसमें आपका चक्र भी होता है और इसमें भी जो है वो आपका 24 स्पोक्स हैं। कितने हैं? 24 स्पोक्स हैं। 24 स्पोक्स है। और बात करते हैं तो 24 स्पोक्स है, जो कि एक भारतीय होने के नाते 24 क्वालिटी को डिपेक्ट करती है कि आपके अंदर भारतीय अगर हैं तो उसमें 24 क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप इस साइन को देखिएगा तो इसमें जो है वो 4 शेर होती है, जो कि एक दूसरे की पीठ करके बैठा हुआ है। क्या है? पीठ करके बैठा हुआ है। और ये दर्शाता है आपका साहस, साहस, साहस और निर्भीकता, निर्भीकता, निर्भीकता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निर्भीकता को दर्शाता है। 26 जनवरी की बात करते तो 26 जनवरी को संविधान हमारी जो है वो लागू हो गया था। क्या हो गया था? संविधान लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो इसी के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से हमारा सारा का सारा चीज हो गया। आगे बात करते हैं तो 15 अगस्त को हमारा जो है वो भारत आजाद हो गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, चलिए।